अस्सलाम वालेकुम। अब देख रहे ही हमारा चैनल है आई से गेट नॉलेज। आज हम आपको एक मुग़ल बादशाह की कहानी सुनाएंगे। एक ज़माने में बरसगीर पाक व हिंद के क़ल्ब में अकबर अज़ीम नामी एक ज़बरदस्त मुग़ल बादशाह रहा। उनका क़ादा जो 1556 में शुरू हुआ था ने हिंदुस्तानी तारीख़ के सबसे खुशहाल और सकाफ़ती तौर पर भरपूर एतवार में से एक को निशान ज़द किया। अकबर 1542 में पैदा हुआ था, शहनशाह हमायूं का बेटा, और उसकी अहलिया हमीदा बानो बेगम। ताहिम उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी को अदम इस्तेहकाम ने निशान ज़द किया था, क्योंकि उसके वालिद को अपनी सल्तनत बरकरार रखने के लिए मुस्तकिल लड़ाइयों और चीलंगों का सामना करना पड़ा था। नौजवान अकबर की ज़िंदगी ने ड्रामाई मोड़ लिया जब उसके वालिद की मौत एक इल्मनाक हादसे में हुई जब वो सिर्फ 13 साल का था। इस प्रोग्राम ने उसे मुग़ल सल्तनत के तीसरे हुक्मरान की हैसियत से तख्त पर गिरा दिया। अपनी जवानी और हंगामा खीज़ हालात के बावजूद अकबर एक गैर मामूली रहनुमा साबित हुआ। वो एक बसीरत था जिसे अपनी रवादारी, सफारतकारी और अपने मज़ामीन की फ़लाह व बहबूद में गहरी दिलचस्पी थी। अकबर अपनी वसीया सल्तनत के मुतनव्वे सक़ाफ़तों और मज़ाहब को मुतहद करने के लिए प्राज़म था, जो जदीद दौर अफ़गानिस्तान से बांग्लादेश चला गया। उन्होंने मजहबी रवादारी की पॉलिसी शुरू की और मुख्तलिफ अक़ायद के माबीन फ़ाल तौर पर बातचीत को फ़रोग़ दिया। इस नुक्ता नज़र को, जिसे वह दीन इल्ही कहा जाता है, जिसका मकसद मजहबी अक़ायद का हम आहंगी इम्तिज़ाज बनाना है, अकबर की अदालत फ़िक्री और फ़नकाराना सरगर्मी का मरकज़ थी। उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से स्कॉलर्स, शायरों, मूसीक़ारों और फ़नकारों को जमा किया, जिससे अकबरी एज के नाम से जाना जाता सक़ाफ़ती निशान। उसकी सरपरस्ती में मुग़ल फ़न और फ़न तामीर में तरक्की हुई। दिल्ली में अज़ीमुल-शान लाल किले की तामीर और शानदार ताज महल इस दौर के आर्किटेक्चरल अजायबात की सिर्फ चंद मिसालें हैं। अकबर के सबसे काबिल एतमाद मुशीरों में से एक बरबल था, एक दिलचस्प और अक्लमंद दरबारी था जिसकी अफसानवी ज़हानत ने बादशाह को अक्सर मुश्किल हालात से बचाया था। इनकी बातचीत और कैमराडेरी कनुदंतियों की चीज़ें बन गईं। मुतादिद लोक कहानियाँ और कहानियाँ नस्लों से गुजर गईं। एक फ़ौजी हिकमत अमली के तौर पर अकबर ने सल्तनत की सरहदों को बढ़ाया, गुजरात, बंगाल और कश्मीर जैसे इलाक़ों को कामयाबी के साथ फ़तह किया। उनकी फ़ौज एक ज़बरदस्त क़ुव्वत थी, लेकिन वो सिर्फ खौफ के ज़रिए हुक्मरानी करने के बजाय अपने मज़ामीन के दिल और दिमाग जीतने पर यकीन रखते थे। उन्होंने सल्तनत की खुशहाली को मज़ीद फ़रोग़ देते हुए मूसर इंतज़ामिया और टैक्स लगाने और तजारत को फ़रोग़ देने का एक निज़ाम मुतारिफ़ कराया। अकबर की मीरास अपने दौर हुकूमत से आगे बढ़ा। उनकी पॉलिसियों ने एक मजबूत और मुत्तहदा हिंदुस्तान की बुनियाद रखी और मजहबी रवादारी के उनके वजन ने मलक की मुतनव्वे सक़ाफ़त पर देरपा असर डाला। इनकी औलाद भारत पर हुक्मरानी करती रही। मुग़ल सल्तनत अपने पूते शाहजहाँ के मातहत अपने ज़ीनत तक पहुँच रही, जिसने अपनी प्यारी बीवी मुमताज़ महल की याद में ताज महल तामीर किया था। तारीख़ में अकबर अज़ीम एक हुक्मरान की एक चमकती हुई मिसाल के तौर पर खड़ा है, जो हिकमत रवादारी और सक़ाफ़ती सरपरस्ती के ज़रिए बर सग़ीर पाक और हिंद पर एक नाकाबिल तस्ख़ीर निशान छोड़ गया। इसका राज क़यादत की ताकत का एक अहद दे, जो अपने लोगों की ज़िंदगियों को मुतहाद हौसला अफजाई और तक़वियत देने की कोशिश करता है, और इसका नाम उज तक ज़िंदा और मनाया जाता है।